स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह हो रही थी। यहाँ पे ना आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी क्योंकि दवाई ववाई ली मैंने, तो सही है आज। और यहाँ पे ना सभी बच्चे उठ गए हैं, तो उठ के ये ऋषभ तो हेलो कर रहा है और रक्षित भी ना यहीं पे खड़ा है, देखो पर्स लेके। और ऋषभ बोला था कि ना आज ब्रेड नाश्ते में ना ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड तो अंदर थे ही नहीं, तो मैंने कहा कि जा फिर ब्रेड लेके आ। और मैंने ना इसको पैसे दे दिए थे, बोल रहा था कि जैम के पैकेट भी लेके आऊँगा। मैंने कहा कि ठीक है, जैम के पैकेट और ब्रेड लेके आ। तो यहाँ पे ऋषभ चला गया था दुकान की ओर और रक्षित भी ना उसके पीछे पीछे लगा है, देखो। तो मैं रक्षित को ना जैसे तैसे अंदर लेके आ गई थी टीवी और लगा यहाँ पे लूं। बैठ के ना रक्षित बातें टीवी करने में लग गया था। डॉगी कैसा मेरे करता साथ। है? डॉगी कैसा करता है? डॉगी, गाय, हाँ बिल्ली, भैंस कैसा करता है? भैंस, गाय, बकरी, बकरी, बकरी बोल, बकरी। तो ना यहाँ पे आ गया था ऋषभ और ऋषभ लेके आ गया था सामान। तो पाँचवा चाचा चिप्स भी लेके आ गया था और ये लोग ना चिप्स खाने में लग गए थे, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, कुछ भी लेके आते हैं ना उसी टाइम खा लेते हैं, ये बाद में कुछ भी नहीं रखते हैं। ऐसे हैं मेरे बच्चे। और मैं चली गई थी किचन में। यहाँ पे रक्षी ने कढ़ाई निकाल दी थी तो ये कढ़ाई के साथ खेल रहा है। यहाँ पे इतनी बड़ी कढ़ाई निकाल रखी है, वो भी लोहे की। तो ये आवाज़ कर रही थी ना, मैंने छीन के ऊपर रख दिया था। और यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा है और साथ साथ में ना ब्रेड गर्म कर रही हूँ यहाँ पे तवे में। तो लगी थी यहाँ पे ब्रेड गर्म करने में, क्योंकि ऋषभ बोला था ना भूख लग गई मेरे को करके, और उसको ट्यूशन भी जाना था तो लेट भी हो रहा था। तो मैंने ना जल्दी जल्दी से ब्रेड गर्म किए और ना यहाँ पे ऋषभ को मैंने नाश्ता करने के लिए दे दिया था। और रक्षित भी ना खड़ा था कि कब मेरे भी आता है और मैं भी खाता हूँ करके। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी इनके साथ। और जैम मैंने कहा है ना ऋषभ को कि मैं लगा दूँगी जैम करके, लेकिन ना ऋषभ बिल्कुल भी बातें कहना नहीं मानता है, खुद ही लगाऊंगा बोला था। तो यहाँ पे बैठ के मैं रक्षित के ब्रेड में जैम लगाने लग गई थी, लेकिन रक्षित भी ना बिल्कुल नहीं खाता ही नहीं है बिल्कुल, खाली जैम चाट रहा था, जीभ से हो गया। तो ये लोग अपने खुद ही जैम लगा रहे थे और खुद ही खा रहे थे। रक्षित तो क्या ही खाता, लेकिन ऋषभ खा रहा था यहाँ पे। और ना मैंने भी अपने लिए चाय बनाई और चाय बना के ना मैं भी इनके साथ नाश्ता करने के लिए बैठ गई थी फिर यहाँ पे। और हम लोगों ने ना यहाँ पे बैठ के अच्छे से नाश्ता किया। ये लोग देखो, रक्षित तो ना खेलने में लगा है, उसको खाने से कोई मतलब नहीं है, वो देखो। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद ना रक्षित सो गया था। रक्षित को आई थी नींद, तो ना रक्षित सो गया था। मैंने ना रक्षित को फिर सुला दिया था यहाँ पे। चलो अच्छा ही हुआ कि मुझे इसके बाद काम भी करना था, तो मैंने ना फटाफट से इसके बाद काम किया। और काम करके ना बाहर चली गई थी, क्योंकि बाहर आई थी अच्छी सी धूप और मुझे कमरे में हो रहा था ठंडा, तो मैं चली गई थी बाहर धूप सेकने के लिए। और बाहर ना मौसम कुछ ऐसा हुआ था, अच्छी सी धूप आई थी एकदम से मस्त वाली। तो ये देख सकते हैं आप, इतना अच्छी धूप आई है। तो मौसम ऐसा हुआ था और मैं यहाँ पे बैठ गई थी धूप में, धूप सेकने के लिए। मैंने कहा कि थोड़ी देर धूप सेकती हूँ यहाँ पे बैठ के करके। तो जैसे ही मैं बैठी थी ना, रक्षित उठ के आ गया था। रक्षित तो ज़्यादा सोता नहीं है, वो उठ के
आ गया था और यहाँ पे देखो मिट्टी में चलने लग गया था घुटनों से। और रक्षित के काम ऐसे रहते हैं। और शक्ल देखो, चुटिया खोल के बाल खुले और शक्ल ऐसी हुई थी ना, पूछू मत। तो मैं इसको अंदर लेके आई और इसका हाथ मुंह धो के ना फिर चुटिया बनाने लग गई थी, क्योंकि इतना गंदा रक्षित हुआ था ना, पूछू मत। और चुटिया बनाते हुए भी ना रोता है रक्षित, क्योंकि इसके बाल बड़े हो गए हैं और उलझ जाते हैं बार बार। तो रो रहा था, तो मैंने ना इसको मना भी रही थी और चुटिया भी बना रही थी साथ साथ में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर में रक्षित की चुटिया भी बना दी थी। और जैसे किचन में गई ना, ऋषभ की हालत देखो, ऊपर चढ़ा है और ऊपर से ना गैस जला रहा है। देखो ऐसे बच्चे हैं मेरे। इनको ना फिर से भूख लग गई थी और फिर से ऋषभ देखो ब्रेड गर्म करने के लिए किचन में जाके ऊपर चढ़ा है। नीचे गैस से नहीं पहुँचता है, तो ऊपर जाके फिर मैंने इसको नीचे भगाया। और रक्षित के साथ देखो कैसे कर रहा है, और रक्षित को भी रुला दिया और रक्षित भी रोने लग गया था। तो ये दोनों ना फिर से बैठ के देखो यहाँ पे ब्रेड खाने लग गए थे। ये तो बस दिन भर खाते रहते हैं दोनों के दोनों। यहाँ पे मैं गई थी और थोड़े से अंगूर थे कप के, तो ये भी खाली सड़ रहे थे। मैंने सोचा कि अंगूर धो देती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ, थोड़ा सा मैं खा लूँगी करके। तो यहाँ पे ना मैं अंगूर को धोने लग गई थी यहाँ पे। तो मैंने रखा था गुनगुना पानी में धोए मैंने, और फ्रीज में रखे थे ना मैंने ये, तो थोड़ा सा ठीक हो गए थे गुनगुना पानी में डाल के। और यहाँ पे फिर से ये लोग अंगूर खाने में बैठ गए थे यहाँ पे। और इसके बाद ना शाम हो गई थी 4 बजे। मैं पागल का, आज दूध देखो मेरा है। जैसे दूध आया ना 1:30 बजे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, और मेरी दूध की हालत ना पूरा जल के ऐसी हो गई थी। मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा, लेकिन मैं ना किचन में गई नहीं, क्योंकि मैंने दिन का खाना बनाया नहीं और मैं बैठ गई थी और मेरा दूध ना इतना जल गया था। और यहाँ पे ना ऐसी हो गई थी ना, दूध जल के क्या ही बताऊँ, पूरा डब्बा जल गया था मेरा। तो यहाँ पे 4 बज गए थे, सभी बच्चों को भी भूख लगी थी यहाँ पे। तो मैंने ना आटा था सुबह का, और मैंने यहाँ पे 2 रोटी बनाई यहाँ पे, और अंडे बॉयल करने के लिए रखा था प्रेशर कुकर में, और साथ में ना मैगी बनाई। ये दोनों को देखो पीछे से, ये इनके नाटक ऐसे चले हैं पीछे। तो भूख भूख बोल रहे थे, तो मैं यहाँ पे ना नाश्ता बनाने लग गई थी शाम का यहाँ पे इन बच्चों के लिए। तो रोटी तो बनी गई थी यहाँ पे मेरी, साथ साथ में ना मैगी भी बन रही थी। ये मैगी भी ना खाली पानी वाली बना रही थी, और अंडे भी उबल गए थे यहाँ पे मेरे। रक्षित भी देखा है क्या बना रही, बोल रहा था मेरे से। तो यहाँ पे अंडे बॉयल हो गए हैं और मैगी भी बन रही थी साथ साथ में। ये रही रोटियाँ, और यहाँ पे बैठ के ना मैंने बच्चों को ना अंडे काट के दे दिया था थोड़ा सा नमक लगा के, और ये दोनों ना पहले अंडे खाने लग गए थे यहाँ पे। रक्षित को देखो कैसे खा रहा है, सर भी ला रहा है। मैंने खाना कैसा हुआ था करके, अच्छा हुआ है बोल रहा था ये। तो यहाँ पे ऋषभ भी खाने लग गया था और रक्षित भी, दोनों साथ साथ में खा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद ना रक्षित को फिर से संतरा मिल गया था और संतरा छीनने में लग गया यहाँ पे। ऐसे हैं बच्चे। तो शाम का टाइम हो गया था, मैंने सोचा ना बच्चे कमरे में बोर हो गए हैं और ऊपर छत में ले जाती हूँ। तो मैं ऋषभ को ना ऊपर छत में लेके गई थी, और मौसम कुछ ऐसा हुआ था शाम का। ये रहा शाम का मौसम। यहाँ पे दोनों परेशान कर रहे थे, और मैं इनको दोनों को ना नीचे छत से कमरे में लेके आ गई थी। और यहाँ पे ना ऋषभ ने पढ़ाई करने में लग गया था और दिया हुआ भी जला दिया था। तो आज का ब्लॉग ना यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।